अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो रिलीजियस पोइट्री ऑफ एंग्लो सैक्सन इरा है। और इनकी जो रिलीजियस पोइट्री है एंग्लो सैक्सन की, इसके अंदर दो मेन पोइट्स हैं, कैडमन एंड साइनवुल्फ। तो लेट्स स्टार्ट। अब जब ब्रिटेन के ऊपर इन्वेडर्स ने हमला किया था तो वहाँ जो हमला आवर थे वो दो कबाइल थे, एंजल, सेक्सन्स, और तीसरा जो कबीला था वो ज्यूट्स का था। एंजल्स और सेक्सन्स जो हैं ये दो ट्राइब्स आए थे नॉर्दर्न जर्मनी से, और ज्यूट्स आए थे डेनमार्क से। और ये तीनों कबाइल, इनका जो हम कहें कि इनका जो बिलीफ था वो पैगन बिलीफ था ऑन जर्मैनिक मिथोलॉजी, बेस्ड ऑन जर्मैनिक मिथोलॉजी। 597 एडी के अंदर पॉप ग्रीगरी ने सेंट अगस्टाइन को इंग्लैंड भेजा कि वो वहाँ क्रिश्चियनिटी की तबलीग करें। तो जो सेंट अगस्टाइन है उन्होंने जो है सबसे पहले वो इंग्लैंड आए और यहाँ पर जो है किंग एल्फ्रेड थे उस टाइम, एंग्लो सैक्सन के जो चीफ हैं, तो इनको क्रिश्चियनिटी की दावत दी और इन्होंने यानी किंग एल्फ्रेड दी ग्रेट ने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया। देन फिर ये जो बात करते हैं कि यहाँ से ये वो टर्निंग पॉइंट था जब एंग्लो सेक्सन्स की जो लिटरेचर है वो दो तरह के रिलीजन्स में डिवाइड हो गई। मतलब पैगन और वो लोग जो जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने फिर क्रिश्चियनिटी बेस लिटरेचर लिखी। तो लिटरेचर जो है वो दो तरह की हो गई, यानी कि रिलीजियस में जो है पैगन बिलीफ सिस्टम था और एक क्रिश्चियनिटी की हो गई, यानी पैगन और क्रिश्चियन। तो इन दो बिलीफ्स के ऊपर उनकी लिटरेचर बेस करती थी। और लिटरेचर मेनली हम पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एंग्लो सैक्सन इरा की जो लिटरेचर है वो मेनली दो फॉर्म्स में है, पोइट्री के अंदर और प्रोज के अंदर। तो ज़्यादातर अब ऐसा हुआ कि चूँकि काफ़ी अर्सा गुज़र चुका है, बहुत टाइम गुज़र चुका है, तो जो है काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर जो है एंग्लो सैक्सन इरा का वो लॉस्ट हो गया। अब कुछ ही जो है हमारे पास रिटन फॉर्म के अंदर कुछ ही डॉक्यूमेंट्स इनके बचे हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये भी बताया गया है नोट्स के अंदर कि जो एंग्लो सैक्सन है इनकी मेनली जो लिटरेचर है वो ओरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। इनके यहाँ लिखने का इतना रवाज नहीं था। ये तो क्रिश्चियनिटी थी। आप देखें कि क्रिश्चियंस जो हैं उनकी जो होली बुक है वो भी रिटन फॉर्म में है। तो जो क्रिश्चियनिटी है ये इन तक रिटन फॉर्म का कल्चर लेकर आई थी। तो इस तरह फिर कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कुछ ओरल पोइट्री भी है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि काफ़ी सारी लिटरेचर जो है वो लॉस्ट हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अ लिटिल बिट हमारे पास है और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो इनकी रिलीजियस पोइट्री उसमें दो मेन राइटर्स हैं, कैडमोन एंड साइनवुल्फ। लेट्स सी। तो हमारे पास दो तरह की क्रिश्चियन पोइट्री है, द स्कूल ऑफ कैडमोन एंड द स्कूल ऑफ साइनवुल्फ। कैडमन जो हैं ये शेफर्ड थे, यंग शेफर्ड थे, और ये इतने अच्छा गाने के काबिल नहीं थे। और मोनास्ट्री के अंदर जो है इनके पास सिंगिंग स्किल्स का लैक था, तो लोग इनकी बांसुरी को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। बट एक दिन ये बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुए और इनको रात को एक ख्वाब आया, एक ड्रीम आया, जिसके अंदर इन्होंने देखा कि गॉड आए हैं और गॉड जो हैं इनको कह रहे हैं कि तुम मेरी क्रिएशंस के बारे में गाओ, मतलब गॉड के बारे में गाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैडमॉन उठे तो ये ना सिर्फ गाने के काबिल थे बल्कि सॉन्ग्स लिखने के भी काबिल थे। तो इसी तरह इनको फर्स्ट इंग्लिश पोइट कहा जाता है। ये मिरेकुलस पावर थी और जो है ये इनके जो मेन सर्वाइविंग वर्क्स हैं वो कैडमन हाइमन्स हैं एंड दिस पोएम वाज रिटन इन ऑनर ऑफ गॉड। मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जो कैडमन है इनको एंग्लो सैक्सन इरा का जॉन मिल्टन भी कहा जाता है, क्योंकि मिल्टन ने भी गॉड पे लिखा है। पैराडाइज लोस्ट के अंदर उनकी ग्रेटेस्ट एपिक है, मास्टरपीस है उनका। उन्होंने गॉड के ऊपर लिखा है, गॉड के जस्टिफाई किया है गॉड के वेस को। इसी तरह जो कैडमन है इन्होंने भी गॉड के ऊपर लिखा है। और बीडे जो हैं राइटर हमारे, वो इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि किस तरह से कैडमन ने अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया, किस तरह से अपनी पोइम्स को कंपोज किया। तो इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो है जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल। जेनेसिस ए में हम देखते हैं कि पैगन एंड क्रिश्चियन एलिमेंट्स को मिक्स हो गए हैं।
जेनेसिस बी में सैटन के करैक्टर को बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से एडमायरेबली ड्रॉन किया गया है। प्रोफेसर डेचिस हैं वो भी इनकी तारीफ़ करते हैं। इसी तरह डैनियल जो इनकी बुक है वो पैराफ्रेज है फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ बिब्लिकल बुक्स। तो इसी तरह जूडिथ जो है वो भी एक इनका मास्टरपीस है। और इन तमाम बुक्स के अलावा और भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आप देख सकते हैं। द फॉल ऑफ एंजल्स, द हेरोइंग ऑफ हेल, द टेम्पटेशन आर आल्सो एट्रीब्यूटेड टू। अब हम देखते हैं साइन वुल्फ को। साइन वुल्फ जो है एंग्लो सेक्सन क्रिश्चियन पोइट थे और ये कैडमोन से उम्र में छोटे थे। इनका वर्क, इनकी पोइट्री ज़्यादा रिफाइन थी। मैनी रिकॉर्ड हिम द ग्रेटेस्ट ऑफ द एंग्लो सेक्सन पोइट्स आफ्टर द ऑथर ऑफ बियोवुल्फ। इनके जो चीफ पोइम्स हैं वो है क्राइस्ट एंड इलीन। क्राइस्ट जो है डायडेक्टिक पोइम है, 1600 लाइन्स पे मुश्तमिल है। एलिन जो है इनकी कंसीडर की जाती है एज अ मास्टरपीस। बिसाइड दीज वर्क्स इनके द अदर वर्क्स बेयरिंग द सिग्नेचर ऑफ जूलियाना, द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स। ये फेस्ट ऑफ अपोस्टल्स के अंदर बताते हैं और अपने रीडर्स को एडवाइस करते हैं कि किस तरह से फेट का किरदार है इंसानों की ज़िंदगी में। इसी तरह एंड्रीज एंड द ड्रीम ऑफ द रोड, ये भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू मैनी टू बी द हाइस्ट पोइटिक अचीवमेंट ऑफ द पीरियड। द फिनिक्स इज़ मेमोरेबल एज द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ एन इंग्लिश पोइट। जो फिनिक्स है इसके अंदर इन्होंने समर क्लाइमेट्स की ब्यूटी के बारे में बताया। वाइल केडमन और जो साइन वुल्फ हैं इनकी पोइम्स इंटायरली बिब्लिकल सब्जेक्ट्स पे थी। और मीन्स ये क्रिश्चियन पोइट्री है, क्रिश्चियन पोइट्स हैं, इन्होंने क्रिश्चियनिटी पे ही लिखा है, बाइबल के बारे में लिखा है और बाइबल से ही सब्जेक्ट्स चूज़ किया करते थे अपनी पोइट्री के। और अगर बात करें कि ये वो टाइम था जब लिरिक्सिज्म जो है एंग्लो सेक्सन की क्रिश्चियन पोइट्री में भी फ्लोरिश हुई है इन्हीं के दौर में। और एंग्लो सेक्सन क्रिश्चियन पोइट्री हैड द एलिवेटेड टोन एंड सब्जेक्ट्स ऑफ वेरिड इंटरेस्ट। पैगन फिलॉसफी वाज रिप्लेस्ड बाय अ ग्रेव एंड प्लेसिड आउटलुक ऑन लाइफ। आप अगर कोई टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए। थैंक यू।